पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि चौधरी परवेज इलाही ने जो एक नया बयान जारी कर दिया है जिससे ताकतवर हलकों के अंदर हलचल मच गई है। जो ताकतवर हलकों का एक बड़ा चमचा है जावेद चौधरी साहब, वो तो आजकल टीवी पर सरेआम यही बातें करता है कि पीटीआई के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा गेम शुरू कर दिया है, एक बहुत बड़ा गेम डाल दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के खिलाफ। आप सबको पता होगा कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है और वो हर दिन जलसे पे जलसा कर रहे हैं, जिसमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अयाज सादिक, जो सारे बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो सब शिरकत कर रहे हैं। लेकिन वहां पर उनको सिक्योरिटी, पुलिस, एफसी, आर्मी, सारे ये लोग खड़े होते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं। और एक तहरीक इंसाफ है जिनकी 5 बंदे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ 20 से 30 एफआईआर दर्ज हो जाते हैं और उनके खिलाफ चापे मारे जाते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको गायब करते हैं। यहाँ पर जो एक प्लान बनाया है, जावेद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डाल दिया है, बड़ा गेम डाल दिया है। उन्होंने वो गेम का एक्सप्लेन कुछ इस तरह किया कि अब पीटीआई के किसी भी रहनुमा को या किसी भी कारकुन को या किसी भी मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको गायब कर दिया जाएगा, अगवा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग यहाँ पर गिरफ्तारी डालते हैं, पीटीआई के किसी मेंबर पर, रहनुमा पर या वर्कर पर गिरफ्तारी डालते हैं, तो अदालतें बीच में उनको रिलीफ दे देते हैं या उनकी जमानतें खारिज करते हैं या उनको जमानत दे देते हैं। तो इस मामले में इस बीच में हम लोगों के हाथ से कुछ मतलब निकल जाता है या फिर हम लोगों का पड्डा शुरू हो जाता है अदालतों के साथ, जजों के साथ। तो हम लोग यहाँ पर अब पीटीआई के रहनुमा या उनके मेंबर या उनके वर्कर्स जो है वो सारे अफवाह करेंगे, उनको गायब करेंगे मंजर से और उसके बाद उन पर तशद्दुद करेंगे, सख्ती करेंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, मतलब वही हाल बनाएंगे जो इमरान रियाज खान का बनाया था और उनसे अपने मुतालिबे मनवाएंगे और उनको टीवी पर ला के एक तोते की तरह जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी प्रोग्राम में शिरकत करेगा तो वो हमारा सिफत करेगा और इमरान खान की मुखालिफत करेगा। मतलब हम लोग अपनी मतलब की, अपनी मर्जी की इंटरव्यू दिलवा सकेंगे उनसे। किसी मेंबर को या किसी रहनुमा को तब छोड़ेंगे जब वो पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान जारी करेगा। जब वो कोई बयान जारी करेगा तब हम लोग उसको माफ़ करेंगे, उसकी सारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। तो वो ऐसा है जैसे आज पैदा हुआ है। परवेज इलाही ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया जिससे ताकतवर हलकों के बीच हलचल मच गई है। ताकतवर हलके परेशान है कि अब इस बंदे का क्या करेंगे हम। परवेज इलाही आज अदालत आए थे, उनको एक केस में पेश कर दिया गया था। परवेज इलाही से किसी ने पूछा, इंटरव्यू लेने वाले ने, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के बंदे खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर आप क्या फैसला लेने वाले हैं, आपका इरादा क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा उनसे कि परवेज इलाही साहब, आप तहरीक इंसाफ को कब छोड़ रहे हैं? इस तरह तो आपकी जो जमानत है वो कभी भी नहीं होगी, आप जेल से कभी भी बाहर नहीं आएंगे। तो आपका क्या ख्यालात है, आप पीटीआई को कब खैर बात कहेंगे या फिर आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कॉन्फ्रेंस करना होता, उन्होंने सबसे पहले तो जो सहाफ़ी था जो उनसे पूछ रहा था, जो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट था, तो सबसे पहले तो उसको टोका कि आपको ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए मुझसे कि आप पीटीआई को कब छोड़ रहे हैं। अगर मैं पीटीआई को छोड़ देता तो कब का छोड़ देता, पिछले 5 महीने से मैं जेल क्यों काट रहा हूँ, किस जुर्म में काट रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं इतना डरा हुआ था या मैं इतना गद्दार था इमरान खान के साथ तो मैं कब का इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ देता। और पीटीआई के खिलाफ हम लोग भी यही बयान देते कि पीटीआई ने
ये सब करवाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर सकते थे जो इमरान खान के अपने साथी उनके खिलाफ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों का अभी अगर जो भी बयान ऐसा आता है इमरान खान के खिलाफ या फिर पीटीआई के खिलाफ, तो ऐसा समझो कि ये बयान हम लोगों से जोर जबरदस्ती लिया गया है। नाजरीन, अब आप लोगों को लेके चलता हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस केस का पस मंजर बताता हूं कि अब इस केस को कैसे इस वक्त मतलब इसका फैसला हो गया। सबसे पहले आप लोग ये जान ले कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने वाला है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने एक दरख्वास्त दायर कर दिया है कि अब मुस्लिम लीग नून एक जलसा करेगी और जो नवाज शरीफ है वो सऊदीया से वहाँ पर सीधा आएंगे जलसागाह में और वहाँ पर अपना एक तकरीर करेंगे। और उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे नवाज शरीफ लैंड करेंगे लाहौर में। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पर खिताब करके चले जाएंगे। और उन्होंने लाहौर के एक डिप्टी कमिश्नर को जो खातून है उनको दरख्वास्त दिया है, जिस पर खातून ने वक्त मांगा है कि 2 दिन में हम लोग फैसला करेंगे और आपको जगह भी बताएंगे। उससे पहले पीटीआई ने भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक दरख्वास्त दिया है कि हम लोग मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं, जिसका अभी तक वो डिप्टी कमिश्नर जो खातून है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल इस केस को, इस दरख्वास्त को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि अब मामला है क्या चीज़। मामला ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा समाअत हुआ। इसमें जजेस ने यह कहा कि अगर पीटीआई को जलसागाह की इजाज़त नहीं मिलती तो किसी भी पार्टी को इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि अगले 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट पेश कर दे कि पीटीआई को किस जगह पर मतलब आप लोगों ने जलसागाह की जगह मुंतखब की है, किस जगह पर पीटीआई जलसा करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप लोग एक पार्टी को इजाज़त देते हैं बाकी किसी और पार्टी को इजाज़त नहीं देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पीटीआई पर पाबंदी क्यों है। पीटीआई पाकिस्तान का एक मकबूल जमात है जिससे आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को इजाज़त नहीं मिलती तो फिर किसी और पार्टी को भी इजाज़त नहीं मिलेगी और कोई और पार्टी भी पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई जलसा नहीं कर सकती है। ये लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो बड़ा हुक्म दिया है, यहाँ पर आप लोग ये भी सुन ले कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हम लोग आज के फैसले पर अमल दरामद हर सूरत में करवाएंगे। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यह भी कोई इस्टेब्लिशमेंट का चाल तो नहीं। क्या इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े रहनुमा है, जो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं है, वो जब इस जलसागाह में शिरकत करेंगे तो उसके बाद उनको भी पकड़ेंगे? क्या ऐसा कोई प्लान तो नहीं है इनका? अब यहाँ पर आप लोगों को यह भी बताता चलूँ कि आप सबको पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तानी अदालतों पर या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर या पाकिस्तान के हाई कोर्ट पर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर या लाहौर हाई कोर्ट पर हर जगह पर एक पुलिस वाला जो सिपाही है वो भी ताकतवर है, जो फौजी है वो उनसे ताकतवर है, जो एसएचओ है वो भी उन पर चढ़ाई कर देता है। जो भी फैसला लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी जगह पर किसी भी अदालत में कोई भी फैसला होता है तो उनका एसएचओ भी वो फैसला नहीं मानता है और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उनका फैसला नहीं मानता है और उसके बाद जो आईजी है, जो बड़े हैं, वो तो बिल्कुल ये सोचते भी नहीं आए, वो ये समझते ही नहीं है कि पाकिस्तान में अदालतें भी हैं। सो नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं चलता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।